मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। हसीब वो हमारे पीछे। मुझे खान ने भेजा है। गोली मार दूंगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। बिजनेस करने वाला जो फैसला करता है वो सिर्फ कागजों पे नहीं करता। ये सब कुछ करने का क्या तुक है? हमारे खानदान में कभी किसी ने नौकरी नहीं की। हाँ अम्मा, इसलिए तो हमारे खानदान के ये हालात हैं। और ये भी बेटा फिक्र की बात है कि तुम्हारे कारोबारी हरीफ है तो कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सब क्या? शाहज़ैब, हमारे बीच तय हुआ था ना कि हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। हमारे बीच ये भी तय हुआ था कि हम एक दूसरे से प्यार करेंगे, और ये भी तय हुआ था कि एक दूसरे पर कभी शक नहीं करेंगे। तुम्हें लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करती? तुम्हें लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता? शाहज़ैब, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि कहीं मेरे पैसे का इस्तेमाल गलत जगह पर तो नहीं हो रहा। इसलिए मेरा घर है, मेरा मतलब है कि ये घर है,
यहाँ मैं अपने बिजनेस पार्टनर नहीं लाइफ पार्टनर के साथ रहता हूँ। आपको बिजनेस की बात करनी है तो ऑफिस आ जाइएगा। क्या बात है शाहज़ेब, आप बहुत दिनों से मुझे परेशान लग रहे हैं। कोई बात है तो मुझे बताएं। नहीं, कुछ नया नहीं है, सब ऐसे ही है जैसा था। तो अब नहीं बताओ। मैं तो ठीक हूँ, हमेशा की तरह। बस मेरी ज़िंदगी भी वैसे ही गुजर रही है जैसे गुजर रही थी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे वक्त गुजरा था वैसे ही गुजर रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ लेके जा रही ज़िंदगी। तो फिर इतनी मायूसी क्यों है? जानती हो आशा, इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। मगर वो उन गलतियों को तस्लीम नहीं करता, उसको उन गलतियों को ठीक करने की कोशिश नहीं कर सकता। और अगर करना चाहे भी तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती। बस फिर सारी ज़िंदगी उन गलतियों का अजाला करते करते गुजार देता। लेकिन अगर इंसान थोड़ी सी हिम्मत कर ले, उन गलतियों को तस्लीम करके उन्हें सुधारने की कोशिश करे तो ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर जाती है। शाहज़ेब, आप मेरी वजह से परेशान हैं या फिर मिशेल की वजह से? तुम्हारी वजह से परेशान नहीं हूँ मैं, और मिशेल की वजह से तो हमेशा ही परेशान होता हूँ। उसने तो कभी खुशी नहीं दी। मिशेल का कुछ पता नहीं होता वो कब किस चीज़ का कैसे रिएक्ट करे। कभी छोटी सी बात पर वो रिएक्ट कर जाती है और कभी बड़ी से बड़ी बात पर कोई रिएक्शन ही नहीं होता। इसलिए उसके रवैये का तो मैं आदी हो गया हूँ। जो भी करे जैसे भी करे मैं उसकी परेशानी नहीं लेता। लेकिन हाँ, ये सब कुछ मुश्किल है और करता जा रहा हूँ मैं इसीलिए। और तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह मियाँ बहुत अच्छा करेंगे, जो भी फैसले होंगे बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह। और वैसे भी अगर बुरा वक्त ना आए तो अच्छे वक्त की अहमियत नहीं पता चलती। अंधेरा ना हो तो दिन को दिन कौन कहेगा। सही कह रहे हैं आप। मेरी ज़िंदगी में अगर हम पीछे जाएं तो कितना बुरा वक्त था, और अल्लाह ने इतना अच्छा वक्त दे दिया, मुझे और क्या चाहिए। अगर मैंने वो बुरा वक्त ना देखा होता तो शायद ये वक्त अच्छा ना लगता मुझे। हाँ बताओ, कितने चाहिए? बस 30,000। एक दिन तो उसने अपने घर चले ही जाना है। बेटियों वालों के साथ भी मीठा सा दुख लगा ही होता है। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। हेलो शमीन। अरे आज तो डायरेक्टर साहिबा खुद ऑफिस में मौजूद हैं। क्या बात है जनाब। शमीन, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ मिशेल, कहो क्या कहना है तुमने? बस एक्चुअली एक एडवाइस लेनी है। प्लीज़ तुम मुझे बताओ, क्या शाहज़ेब मेरे शेयर्स को हैंडल कर पाएगा? तो तुम्हारे पास कोई और हल है क्या? मेरे पास तो कोई हल नहीं है, इसीलिए तो तुमसे पूछ रही हूँ।
मगर एक हल है। अच्छा, तो बताओ। वो ये कि तुम खुद ऑफिस में आकर बैठो और तमाम मामलात को खुद संभालो। क्या बात कर रही हो शर्मीन? इस तरह तो शाहजेब को बुरा लगेगा ना। तो फिर इसका और कोई हल नहीं। शाहजेब जैसे कर रहा है उसको करने दो और बैठकर देखती रहो। कम ऑन शर्मीन, तुम मेरी दोस्त हो, क्या तुम इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकती? आई मीन सारे मामलात नहीं देख सकती क्या? मिशेल, मैं यहाँ पर एक आम वर्कर हूँ और तुम्हारा शौहर डायरेक्टर है। ठीक है। खैर तुम बताओ, कॉफ़ी पियोगी चाय? कॉफ़ी मंगवा लो। थैंक्स। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस खाना बनाने की तैयारी करी थी। चाय पियोगी? नहीं, चलो मैं तुम्हारे साथ काम करवा देती हूँ। बड़ी बात है, आज तुम्हारा मूड अच्छा है, बड़ी खुश लग रही हो। खैरियत है? हाँ, खुश तो हूँ। क्यों, अच्छी बात नहीं है क्या? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें खुश देख के खुश हो जाती हूँ। अच्छी बात है, खुश रहा करो। हाँ, तुम्हारी लाइफ तो सेट है, तुम्हें तो अब हमेशा खुश रहना है। इंशाल्लाह तुम्हें भी अल्लाह ताला बहुत खुशियाँ देंगे। इंशाल्लाह। अच्छा आयशा, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ बताओ, कितने चाहिए? यही कुछ ज़्यादा नहीं, बस 30,000। क्या 30,000 रुपये? तुमने 30,000 क्या करने हैं? तुम ये बताओ, तुम दे सकती हो या नहीं? मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं। हाँ मुझे पता है, तुम्हारे पास तो इतने पैसे नहीं होंगे। तुम शाहजेब से ले दो ना, उनके पास तो होंगे। मगर मैंने उनसे आज तक कोई पैसे नहीं मांगे। तो मेरी बात सुनो, तुम उनसे पहली दफ़ा मांगोगी ना तो वो तुम्हें दे देंगे। प्लीज़ मेरी खातिर बात कर लो। तुम सब्ज़ी काटो और प्लीज़ बात कर लेना। मैं अभी आती हूँ, फिर आके तुम्हारे साथ काम करवाती हूँ, ठीक है? सारी क्या करने इस लड़की ने, एक से एक नई मुसीबत खड़ी करती है। हेलो कासिम। अरे शर्मीन भाई, आज तो हमारी किस्मत जाग गई, आपने हमें खुद ही फ़ोन कर लिए। बस ऐसा ही समझ लो कि तुम्हारी किस्मत जागने का वक्त आ गया है। मतलब? तो मुझे ये बताओ, तुम मिशेल से मिले हो? नहीं, कुछ दिन पहले मिला था। खैरियत? हाँ खैरियत है, तो फिर आज तुम्हें उससे मिलना चाहिए। अरे ऐसा क्या कर दिया तुमने? बस एक पत्ता खेला है, हो सकता है कि तुम्हारे काम आ जाए। अच्छा चलो, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। आप खुद चल कर आओगे शाहजेब, तो फिर मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलवी साहब क्या हाल, आप आ गए? हाँ वही मूलियाँ बड़ी अच्छी नजर आई थी, रोटी पका लेना। हाँ मैं आपको मूली वाला पराठा बना के दूंगी, अच्छी है बहुत। और भाई वो ज़ैनब को वापस बुला लो, बहुत दिन हो गए हुए। मौलवी साहब अभी तो गई है, थोड़े दिन रह लेने दीजिए ना। दामाद का घर है, ज्यादा दिन रुकना बुरा लगता है। एक तो आपको हर वक्त शाहजेब और आयशा का ही ख्याल रहता है। तो भाई ये बात नहीं है, असल में जब ज़ैनब बहुत दिन तक आंखों से ओझल रहे ना तो दिल भी उदास हो जाता है। हाँ ये तो है मौलवी साहब, लेकिन एक दिन तो उसने अपने घर चले ही जाना है। हाँ अल्लाह नसीब अच्छे करे भाई, बेटियों वालों के साथ तो ये मीठा सा दुख लगा ही होता है। आप ऐसा क्यों नहीं करते,
आप जाके ले आए उसे। मैं नहीं जाऊँगा, तुम चली जाना। मैं तो नहीं जा सकती मौलवी साहब। मैं ऐसा करती हूँ, शाहजेब को कहती हूँ कि वो छोड़ जाए। ना उसको ना कहना, बुरा लगेगा। एक तो ना आपको कोई बात अच्छी नहीं लगती। चले, और मूली वाला पराठा बना देती हूँ, शायद वही अच्छा लग जाए आपको। कैसी हो मिशा? ठीक हूँ। तुम्हारी शक्ल से तो नहीं लग रहा कि तुम ठीक हो। नहीं कासिम, कोई मसला नहीं है। मिशेल, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। जस्ट डोंट लाई। क्या मसला है? कुछ उलझनों में हूँ। तुम्हें पता है कि तुम्हारा क्या मसला है? क्या मसला है? You know what? तुम खुद ही ठीक नहीं होना चाहती हो। तुम जिस दिन खुद फैसला करोगी ना कि तुम्हें सबसे बाहर आना है, ट्रस्ट मी, सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा उस दिन। यही तो फैसला नहीं कर पा रही। अच्छा, forget it. आओ बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। कासिम, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है कहीं भी जाने को। यार इतना अच्छा मौसम है बाहर, एक दफ़ा चल के तो देखो यार। नए दिन के वापस आ जाएंगे। कम ऑन, लेट्स गो। जब अंदर का मौसम अच्छा नहीं है तो क्या करूँ जाके। फाइनल डिसीजन? मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। खुदा के लिए मुझे इस इम्तिहान में नहीं डालो। मुझे मॉडलिंग की ऑफर हुई है। फिक्र है तुम्हें मेरी परेशानी के लिए परेशान हो तुम। हाँ, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। ज़ैनब, तुम आ जाओ। सोई नहीं अभी तक तुम? हाँ, नहीं, नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा तुम्हारे पास आके बैठ जाओ। अच्छा किया। वो तुमने बात की शाहजेब से? देखो ज़ैनब, तुम मेरी बहनों जैसी हो, बल्कि मेरी बहन हो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, मगर शाहजेब से पैसों की बात करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। खुदा के लिए मुझे इस इम्तिहान में नहीं डालो। मुझे अंदाज़ा था तुम हमारे एहसानात का बदला यूं ही चुकाओगी। खुदा के लिए ज़ैनब, नहीं करो ऐसे। मैं मजबूर हूँ, तो मुझे समझने की कोशिश करो। अगर मैं इनसे पैसे मांगूंगी तो शाहजेब पता नहीं क्या सोचेंगे। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि मुझे मॉडलिंग की ऑफ़र हुई है और मुझे कराची जाना था। क्या मॉडलिंग? मतलब वो जो अखबारों में? हाँ तो ज़ैनब, तुम वो करोगी? तो क्या हुआ? ज़ैनब, तुम क्यों भूल रही हो कि तुम एक मौलवी की बेटी हो? तुमने सोचा है कि मामू जान ये सुनेंगे तो क्या उनका रिएक्शन होगा? उन पे क्या गुजरेगी? मुम्मानी जान, मोहल्ले में इनकी क्या इज्जत रह जाएगी? तुमने तो अपनी ज़िंदगी बना ली है ना, अब मुझे अपनी ज़िंदगी बनानी है, समझी तुम? मगर ज़ैनब, पिछलों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ज़ैनब, इतने ऊंचे ख्वाब नहीं देखो। मुझे डर है कि तुम अपनी सोच के साथ कहीं गिर ना जाओ। तो तुम क्या चाहती हो? तुम तो यहाँ पे अमीरजादी बन के बैठी हुई हो, मैं किसी गरीब की चौखट पे जाके बैठ जाऊँ? असल में तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं तुमसे अच्छी ज़िंदगी गुजारूंगी। नहीं ज़ैनब, खुदा के लिए ऐसा मत करना। मामू जान ये सुनेंगे तो शायद जिंदा भी नहीं रह सकेंगे। उनके सफ़ेद बालों का भरम रख लेना, वो ये सब नहीं सह सकेंगे। खैर, तुम सो जाओ, मैं भी जा रही हूँ।
हेलो शाज़ेब, बड़े परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है? तुमसे मतलब? तुम्हारा हाल ही तो पूछ रही हूँ। और ये क्या तरीका है बात करने का कि तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? शर्मीन, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। मैं तुमसे हमदर्दी कर भी नहीं रही। वैसे कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मिशेल से भी ज़्यादा बड़े मरीज हो। फिक्र है तुम्हें मेरी परेशानी के लिए परेशान हो तुम? हाँ, ऑफ कोर्स मुझे तुमसे हमदर्दी है। मैं हमेशा तुम्हारा भला ही तो चाहती हूँ। तुम्हें अगर हमदर्दी है मुझसे तो ये बताओ कि मेरे अकाउंट की डिटेल्स मिशेल को किसने दी है? हर बात पे नज़र रखे हुए हर चीज़ में दखल अंदाजी कर रही है। इसमें फिक्र वाली बात तो नहीं है ना कोई? मेरा मशवरा मानिए, उसके हाथ की चाय पीना छोड़ दे। वो क्यों? पढ़े लिखे बरसरे रोजगार लड़के से हो। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों